हमारे समाज में किसी बड़े अनर्थ के विरुद्ध उठने वाली आवाजों में दो प्रमुख हैं, भ्रष्टाचार और नारी असुरक्षा। बल्कि नारी असुरक्षित है की आवाज सारी आवाजों से सबसे तेज, सबसे ऊंची है। पूरे देश की व्याकुलता और पूरे समाज की ग्लानि और रोष के प्रदर्शन में जितनी जितनी तेजी आती गई, नारी सुरक्षा की स्थिति अत्यंत दुखद तथा शर्मनाक रूप से उतनी उतनी बिगड़ती गई। क्या हम, हमारा समाज और हमारी सामूहिक व्यवस्था यह चुनौती लेने में सक्षम है? अब तक का अनुभव इस प्रश्न का उत्तर नहीं में देता है, लेकिन इस विडंबना के बावजूद इसका उत्तर हाँ में भी है। हाँ, नारी का नारीत्व सुरक्षित किया जा सकता है। नारी का लैंगिक, सामाजिक, नैतिक एवं यौन संबंधी तथा शारीरिक और आर्थिक संरक्षण संभव है। इस्लाम इस चुनौती को लेने में पूरे आत्मविश्वास के साथ सक्षम है। पुरुष से उसकी विभिन्न विशिष्ट व उत्कृष्ट मानसिक, मनोवैज्ञानिक, लैंगिक व शारीरिक संरचना के आधार पर इस्लाम ने औरत के लिए पुरुषों से अधिक अधिकार और कम कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इस्लाम का पक्ष यह है कि पुरुष और स्त्री बराबर यानी इक्वल हैं, लेकिन समान यानी सिमिलर नहीं हैं। अतः न उनके कार्य कर्तव्य समान होने चाहिए, न उनके दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और न उनके कार्य क्षेत्र। यह बात जो एक प्राकृतिक सत्य है, हमारा समाज और नारी हितैषी लोग स्वीकार कर लें तो नारी संरक्षण का बंद रास्ता खुल जाना अवश्य संभवी हो जाएगा। पुरुष और स्त्री के बीच इस्लाम ने महरम और नामहरम की श्रेणियां बनाकर उनके आपसी मेलजोल की सीमाएं और शर्तें निर्धारित कर दी हैं। उनका अनुपालन किए जाने लगे तो केवल इसी एक इस्लामी प्रयोजन से यौन अपराधों के कमोबेश 90% उन्मूलन स्वतः ही हो जाएगा, बिना पुलिस और अदालत के। इस्लाम ने सत्र यानी विशेष शरीरांगों को छिपाने के अंतर्गत पुरुष और विशेषतः स्त्री के लिए वस्त्र और वेशभूषा के जो उसूल तय किए हैं, उन पर अमल करने से यौन अपराधों में कमी का स्तर 95% तक गिर जाएगा। इस्लाम ने स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध को सिर्फ विवाह या निकाह तक नैतिक व कानूनी स्तर पर वैध रखा है। इस्लाम के इस प्रयोजन को स्वीकार और लागू कर दिया जाए तो नारी यौन शोषण के उन्मूलन का स्तर 98% तक पहुंच जाएगा। बलात्कारी की इस्लामी सजा का प्रावधान कर दिया जाए तो यह स्तर 99% तक पहुंच जाएगा। 1% या उससे कुछ कम ही की संभावना फिर भी रह जाएगी, क्योंकि मनुष्यों का समाज कभी भी फरिश्तों का समाज नहीं बन सकता। औरत के आर्थिक संरक्षण यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इस्लाम ने उसके विवाह से पूर्व या विधवा हो जाने अथवा तलाकशुदा हो जाने पर यथास्थिति उसके पिता या भाइयों या बेटों या मुस्लिम समाज या इस्लामी प्रशासन को जिम्मेदार बनाया है, और दाम्पत्य काल में पूर्ण रूप से उसके पति को। विवाह के समय उसे स्त्री धन या मेहर दिया जाना अनिवार्य किया है। उसके पास कोई व्यक्तिगत धन संपत्ति हो तो उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि पति का भी नहीं है, और ना किसी पर धन खर्च करना उसके कर्तव्यों में शामिल किया गया है। मृत पिता माता और पति के धन संपत्ति में उसे कानूनी हिस्सा दिया गया है। इस्लाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कॉल करें हमारे टोल फ्री क्रमांक पर 1800-2000-787। धन्यवाद।